आज हमारे बीच में हमारे जो मुख्य उद्बोधनकर्ता हैं, हमारे प्रेरक, हमारे पथ प्रदर्शक, वर्ष 1986 से जो अपना जीवन राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित कर चुके हैं, ऐसे संघ के प्रचारक माननीय ओमजी भाई साहब, आप एक प्रखर लेखक विचारक हैं। आप द्वारा कई पुस्तकें लिखी गई हैं, जिनमें मेवाड़ गौरव गाथा, जन जन के महावीर, पन्नादाय, बाबा रामदेव जैसी 25 पुस्तकों का आपने लेखन किया है, और जो आज हमारे बीच में हमारे ज्ञानवर्धन के लिए आज प्रकाशित होकर हमारे बीच में है। मैं आज के इस पुनीत अवसर पर मान्यवर भाई साहब से निवेदन करूंगी कि हमें प्रबोधन प्रदान करें। आदरणीय ओमजी भाई साहब। मैं शांतनु पुत्र देवव्रत गांगेय यह प्रतिज्ञा करता हूं, जल को, अग्नि को, आकाश को साक्षी मान करके मैं यह वचन देता हूं, मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूं। एक दूसरे के अंदर कमियां निकालने से अच्छा है एक दूसरे के गुणों को देखने की दृष्टि हमारे अंदर विकसित होनी चाहिए। एक दूसरे को सुनाने की तुलना में एक दूसरे को समझने की दृष्टि हमारे अंदर पैदा होगी तो हम ठीक से अपने जीवन को जी पाएंगे। माँ मुझे बंधन से मुक्त होने की शिक्षा दे रही है। अधिकार, लोभ, पद, प्रतिष्ठा, राज्य, ये जितने भी प्रकार के स्थान हैं, ये तुम्हें बांधेंगे पुत्र। यदि तुम इन सब से विमुक्त रह करके अपने जीवन को जियोगे तो तुम्हारा यश और कीर्ति दिगंतर तक फैलती रहेगी। हमारे यहाँ का विज्ञान वो मनुष्य को युद्ध से बचाता है, शांति, आत्मविकास, देवत्व का विकास, सब प्रकार की भौतिक संपन्नता का विकास, पर निराशक्त भाव से मोक्ष के लिए प्रयत्न करना, यही तो भारतवर्ष की सबसे बड़ी उपलब्धि रही है। हिंदू भूमे सुरक्षार्थ केशवेन विनिर्मितम् यं संघपोषितं येन गुरुं तं प्रणमाम्यहम्। नमस्कार। समुत्कर्ष व्याख्यान श्रृंखला यतो धर्मस ततो जय, मैं आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। पिछली बार कुरुवंश की परंपरा में हम शांतनु तक पहुंचे थे। हस्तिनापुर के राजा शांतनु बेहद कुशल, एक दृष्टि से चक्रवर्ती, एक दृष्टि से प्रजावत्सल अपना शासन कर रहे थे। उनके जीवन में एक विशेष व्यतिक्रम पैदा हुआ। यमुना के किनारे दूसरी तरफ और गंगा के किनारे इस तरफ बहुत दूरी थी। यमुना किनारे की कथा मैं बाद में सुनाऊंगा, उससे पहले गंगा किनारे की कथा। इन दोनों कथाओं में साम्य है बंधन का। मन जब बंधन में बंधने के लिए आतुर हो जाता है, तब जीवन में कैसी विचित्र प्रकार की घटनाएं घटने लग जाती है। पति और पत्नी के बीच का भी बंधन
एक सदगृहस्थ होने की परंपरा है, पर किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए इस पर भी थोड़ा बहुत हम फोकस करेंगे। महाराज शांतनु गंगा नदी के किनारे विचरण कर रहे थे कि उन्हें एकदम ऐसी मधुर, ऐसी सुगंध, ऐसा कलरव गंगा की तरफ से आता हुआ दिखाई दिया। जाकर के देखा एक अत्यंत अनिंद्य सुंदरी वहां खड़ी है। राजा ने उसको देखा, मुग्ध हो गए। रोम रोम कामातुर हो चुका, विवल हो गए। वो आगे बढ़े और उस युवती से पूछा, युवती आप कौन हैं? आप लगता है अप्सरा से भी अधिक, देवियों से भी अधिक सुंदर हैं। कहां से आए हैं? मैं आपके ऊपर मुग्ध हो गया हूं, मैं आपसे विवाह करना चाहता हूं। उस देवी ने मुस्कुरा करके राजा शांतनु को कहा, आप कहां के राजा हैं? उन्होंने कहा, मैं शांतनु हूं, हस्तिनापुर का राजा हूं। उनका मेरा सौभाग्य है, मैं भी आपके ऊपर मुग्ध हूं, मैं भी आपसे विवाह करना चाहती हूं, किंतु क्या? किंतु मेरी कुछ शर्तें हैं। वो शर्तें यदि आप मानते हैं, तो मैं आपके साथ विवाह करने के लिए तत्पर हूं। देवी, आप जो कुछ भी शर्त रखेंगी मैं सब शर्तों को मंजूर करूंगा। आप बताइए आपकी क्या शर्त है? उन्होंने कहा कि कोई भी मेरे बारे में जानने का प्रयत्न नहीं करेगा। मैं कौन हूं, कहां से आई हूं, मेरा कुल गोत्र क्या है, मैं कैसे रहती हूं, किस प्रकार से रहती हूं, क्या करती हूं, क्या नहीं करती हूं, मेरे किसी भी काम में दखल नहीं दिया जाएगा। मैं अच्छा काम करूं, मैं बुरा काम करूं, मैं सही करूं, मैं गलत करूं, मुझे कोई रोकेगा नहीं, मुझे कोई टोकेगा नहीं। यदि ऐसा हुआ तो मैं उसी क्षण आपको छोड़ करके चली जाऊंगी। कामातुर राजा की मति काम नहीं करती, विवेक शून्य हो जाता है। उसे तो उस महारानी को प्राप्त करना था। महारानी के लिए अलग से महल वहीं गंगा किनारे पर बनवा दिया गया और सुखद दाम्पत्य जीवन चलने लगा। 4 वर्ष हो गए। इस दौरान महारानी गर्भवती हुई, उसके संतान, जैसे ही संतान हुई उसने उसको ले जा करके गंगा में बहा दिया। राजा देखने लगा, ये क्या कर रही है, ऐसा कैसे कर रही है, इसको कुछ भान भी है कि नहीं, अपने ही पुत्र का भक्षण कर रही है। कहते हैं कि उस रानी से राजा को 7 संतानें हुई, उन 7 की 7 को उसने नदी में बहा दिया। राजा शर्त से बंधा हुआ एक शब्द भी नहीं बोल सका, बंधन में बंध गया, शर्त के बंधन में बंध गया। बंधन आसक्ति का हो चाहे किसी का भी हो, वो व्यक्ति को सुख नहीं देता। आसक्ति से विमुक्ति यही जीवन का सबसे बड़ा ध्येय और गंतव्य होता है। अनासक्त जीवन जीना यह मनुष्य के जीवन का सर्वोपरि लक्ष्य होना चाहिए। राजा तो आसक्त थे। 8वां पुत्र हुआ, उसको भी लेकर के जब महारानी जाने लगी तो राजा ने रोक दिया। तुम्हें दया नहीं आती? इतनी निर्ममता से तुम अपने ही पुत्रों का मृत्यु को वर्ण करवा रही हो। क्या तुम्हें इसके प्रति कोई प्रेम नहीं है, वात्सल्य नहीं है? मुस्कुराई। उन्होंने कहा कि राजा,
उचित समय अब आ गया है। आपने रोक दिया तो क्या करना है इस पुत्र का? अरे मेरे राज्य के लिए तो कोई एक संतान उत्तराधिकारी, वो तो छोड़ तू, ये आपके राज्य के लिए उत्तराधिकारी, किंतु अभी मैं आपको नहीं दे सकती। मैं इसको ले जाऊंगी, जब ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसका मैं लालन पालन करूंगी, तब मैं आपको दूंगी। अब जब शर्त भग्न हो गई है, तुम जा रही हो, तो तुम ये तो बता के जाओ कि तुम हो कौन। वो कहती है मेरा नाम गंगा है, मैं शिव की जटाओं में निवास करती हूं। मेरे पास एक दिन 8 वसु वो आए, आकर के उन्होंने मुझसे प्रार्थना की, हे गंगा मैया, हम संकट में फंस गए हैं, एक श्राप के कारण हमें मृत्यु लोक का वर्ण करना पड़ेगा, क्या तुम हमारी मां बनना स्वीकार करोगी? मैंने उन्हें आशीर्वाद दिया। मैं उनको मोक्ष देने के लिए, उनको तारने के लिए, मृत्यु लोक से उनके श्राप का बंधन काटने के लिए आपको लुभा करके आपकी पत्नी बनी। ये मेरा भी सौभाग्य है कि आपके जैसे विश्व प्रतापी राजा की मैं पत्नी बनी। और इन वसुओं, ये 8 वसु है, इन वसुओं को भी आपके जैसा पिता प्राप्त हुआ। ये 8 वसु वशिष्ठ के आश्रम में गए थे। वहां उन्होंने उनकी कामधेनु गाय नंदिनी, उसको देखा, उसके बछड़े को देखा। वो सब प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति करती थी। तो 8 वसुओं में से जो सबसे बड़े थे प्रभास, उनकी पत्नी ने उनको कहा, मुझे ये गाय चाहिए। इस गाय का दूध पी करके तो सभी अमर हो जाते हैं, चिरंजीवी हो जाते हैं। हम तो स्वर्ग लोक के रहने वाले, हम तो पहले से ही चिरंजीवी, हमें किस लिए चाहिए ये? उसकी पत्नी अड़ गई, मेरे लिए नहीं चाहिए, मेरी एक सहेली के लिए चाहिए जो मृत्यु लोक में ही रहती है। पत्नी की जिद के कारण प्रभास ने वशिष्ठ जैसे श्रेष्ठतम ऋषि के आश्रम से नंदिनी गाय की चोरी की। जब वापस आए ऋषि, गाय को नहीं पाया, वहां ज्ञान चक्षु से ध्यान किया, देखा वसुओं का कृत्य था। ये वसुओं का, वो देवता है, उन्होंने मनुष्य के समान लालच किया। मैं उन्हें श्राप देता हूं, उन्हें मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ेगा। वसुओं को भान हो गया, दौड़े दौड़े आए, हाथ जोड़कर कहने लगे, महाराज गलती हो गई। वशिष्ठ ने कहा कि श्राप वापस नहीं जा सकता, तुम्हें जन्म तो लेना पड़ेगा, पर तुम्हें जन्म लेते ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, तुम वापस देवलोक में आ सकते। पर एक प्रभास, इसने सबसे ज्यादा वो सबको उकसाया है, गलती की है, इसलिए उसको तो मृत्यु लोक में रहना ही पड़ेगा, किंतु उसका नाम यश बहुत होगा। गंगा ने कहा, ये जो 8वां वसु है वो प्रभास है, इसको मृत्यु लोक में आपके पास, आपके साथ, आपके कुल की रक्षा के लिए रहना होगा। मैं निश्चित समय में इसको वापस लेकर के आऊंगी। एक दिन टहल रहे थे राजा, तो देखा एक छोटा सा बालक अपने तीरों से गंगा नदी के प्रवाह को अवरुद्ध कर रहा है। राजा ने देखा, ऐसा दिव्य बालक नदी के प्रबल प्रवाह को भी रोक पा रहा है, कौन है ये? इतने में गंगा प्रकट हुई। प्रणाम महाराज, ये आपका ही पुत्र है, इसका नाम है देवव्रत। गंगा का पुत्र होने के कारण से आप इसे गांगेय भी कह सकते हैं, जिसे मेरा भी स्मरण होता रहेगा। यह परशुराम और वशिष्ठ के समान वेद वेदांग का पारंगत, रण विद्या का पारंगत, और शुक्राचार्य के द्वारा इसने विविध प्रकार की शिक्षाओं को ग्रहण किया है। ये कुशल राजनीतिज्ञ है, यह अविजित है, यह आपके कुल के गौरव को, आपके कुल की महिमा को बढ़ाएगा। ले जाइए आप इसे और अपने पास रखिए। इस प्रकार देवव्रत
महाराज शांतनु को प्राप्त। अब हम चलते हैं दूसरी ओर। मैंने कहा गंगा किनारा पूरा हुआ, अब यमुना किनारे की ओर। यमुना किनारे में क्या हुआ, वहां के जो मल्लाहों के प्रमुख थे दासराज, एक बार मछली जब पकड़ रहे थे तो एक बहुत बड़ी मछली उनको पकड़ में आई। उन्होंने देखा ये मछली कौन है, इतनी बड़ी मछली लेकर के आए। जैसे उसको चीरा, उसके अंदर से एक बहुत ही सुंदर कन्या उन्हें प्राप्त हुई। वो कन्या को देख करके हतप्रभ रह गए, इतनी सुंदर कन्या, क्या करेंगे इसका। लेके आ गए। उनके कोई संतान नहीं थी, उसी को ही लेकर के उसका लालन पालन करने लगे। उसका नाम रखा सत्यवती। उनके आश्रम, उनके निवास के स्थान पर आश्रम बहुत थे आसपास, ऋषि, सन्यासी, तपस्वी, वे लोग बहुत आते जाते थे। उन्होंने उनमें से किसी से पूछा तो उन्होंने बताया कि ये क्षत्रिय कन्या किसी राजा के वीर से मछली के गर्भ से पैदा हुई, इसलिए इसके अंदर मछली की गंध आ रही है। लोग उसे मत्स्य गंधा भी कहते थे। एक क्षत्रिय कुल की कन्या है, इसलिए वो अनिंद्य सुंदर, किंतु मछली के साथ रहने के कारण उसके अंदर मछली के समान गंध आती। काला अनुसार वो बड़ी हुई। दासराज बाकी सबको अपना अपना काम मल्लाहों को देते थे, स्वयं भी मल्लाह के रूप में काम करते थे, पर अपनी पुत्री के आग्रह पर, बाबा मुझे भी कुछ काम दीजिए ना। उन्होंने काम दिया। ये जो ऋषि है, सन्यासी है, संन्यास प्रवृत्तियां धारण किए हुए लोग हैं, साधु है, उनके लिए उन्होंने एक धर्मार्थ नौका चालू कर दी। एक किनारे से दूसरे किनारे, पास के द्वीप में ले जाने के लिए, ये भी उसी में ले जाती थी। धर्म का काम होगा और धर्म के काम में लगे हुए लोगों का कल्याण होगा, उनके लिए एक सुविधा दासराज ने प्रदान कर दी। ये कन्या जब 18 साल की हो गई तो एक विचित्र प्रकार की घटना इसके साथ में घटित हो गई। कन्या नाव में बैठी थी, इंतजार कर रही थी कोई साधु आए, कोई सन्यासी आए, मैं उनको लेकर के जाऊं। इतने में एक युवा सन्यासी, तपस्वी उसके अंदर आकर के बैठा। वो अकेला ही था। यह उस नाव को लेकर के द्वीप की तरफ चल पड़े। तपस्वी बैठे बैठे अचानक तपस्वी की दृष्टि इस अनिंद्य सुंदरी सत्यवती मत्स्यगंधा उसके ऊपर गई। वो देख करके काम जनित पीड़ा से प्रभावित हो गया। उसने अपनी जिंदगी में कभी इतनी सुंदर कन्या नहीं देखी थी। उस कन्या के कारण उसके अंदर काम ज्वर पैदा हो गया। वो उनको पुकार करके कहने लगा, हे सुनयने, मैं तुम्हारे साथ रमण करना चाहता हूं। वो भी तपस्वी की तरफ मुग्ध हो रही थी। उसका अनुपम, शांत, सौम्य, सुंदर गौर वर्ण उसे आकर्षित कर रहा था। युवा अवस्था के कारण दोनों एक दूसरे की तरफ आकर्षित हुए। तपस्वी उनको लेकर के द्वीप पर गया और दोनों के बीच में संसर्ग हुआ। यह कन्या उस तपस्वी को कहने लगी, महाराज आप मेरे साथ संसर्ग नहीं कर पाएंगे क्योंकि मेरे अंदर मछली की गंध है। उनका नहीं, तुम्हारे अंदर पद्म गंध निकलेगी। आज से तुम मत्स्य गंधा नहीं, पद्म गंधा हो जाओगी। गर्भ ठहर गया। मां को, पिताजी को पता चला, पूछा, उसने सब सच बता दिया। उन्होंने तपस्वी से भेंट की और कहा कि देखो, हम अपनी कन्या का हाथ तपस्वी के हाथ में नहीं दे सकते।
आप जानते हो, इसके सौंदर्य को देख करके बताओ ये कौन कन्या है। आपके ज्ञान चक्षुओं से देख करके बताओ कि ये कौन कन्या है। उस तपस्वी ने ध्यान किया, ध्यान से उन्हें मालूम पड़ा इसका भविष्य तो महारानी बनने का योग है। उन्होंने कहा ये महारानी बनेगी। तो फिर आपके संसर्ग से ये जो बालक पैदा हुआ है, इस बालक का क्या होगा? उस तपस्वी ने कहा कि 5 वर्ष तक ये मां के पास रहेगा, इसका कौमार्य नष्ट नहीं होगा। ये मछली की गंध से मुक्त होकर के पद्म गंधा के रूप में जगत प्रसिद्ध होगी और बहुत बड़े कुल में इसका विवाह होगा। आप निश्चिंत रहिए, 5 साल के बाद में मैं आऊंगा और अपने इस बेटे को लेकर के जाऊंगा। हम तो ऋषि हैं, तपस्वी हैं, भगवान ने फिर से तपस्या का विकसन पैदा किया है। मैं अपने उस बालक को भी परम तपस्वी, तेजस्वी और विश्व के धर्म के कल्याण के लिए खड़ा करूंगा। मित्रों, आप सब लोगों ने इस कथा का आगे का हिस्सा पहले सुना है। महर्षि पंगु मुनि पराशर है ये तपस्वी, और इस तपस्वी की ये संतान कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास है। दासराज मल्लाह का काम करते करते सांसारिक मायाओं में, सांसारिक गतिविधियों में निपुण हो गए थे। पुत्र को लेकर के जब वो चले गए, तभी वो किसी के साथ इसका विवाह कर सकते थे। वो किसी मल्लाह के साथ में भी उनका विवाह नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वो जानते थे ये क्षत्रिय कन्या है, ये किसी न किसी सुयोग्य राजा की पत्नी बनेगी। और एक दिन योग बना। गंगा को गए हुए कुछ समय व्यतीत हुआ, देवव्रत उनके पास आ गए। देवव्रत के साथ में उनका जीवन बड़े आनंद से व्यतीत हो रहा था। और राजा शांतनु एक दिन मृगया करते करते यमुना की ओर चल पड़े। और वहां जब वो पहुंचे तो यमुना किनारे एक बहुत ही सुंदर अप्सरा सी कन्या खड़ी थी। 25 वर्ष की उम्र होगी। राजा भी 44-45 वर्ष के हो चुके थे। पर राजा थे, चाहते तो दूसरा विवाह कर सकते थे, परंतु पुत्र के खातिर उन्होंने विवाह नहीं किया। अब इस कन्या को देखकर वो मोहित और मुग्ध हो गए। उन्होंने कहा, हे अप्सरे, तुम कौन हो? उन्होंने लज्जा से अपने नयन नीचे किए और कहा, मैं मल्लाहों के प्रमुख दासराज की सुपुत्री सत्यवती हूं। तुम्हारे शरीर से तो कमल की गंध आती है, तुम अनिंद्य सुंदरी हो। मेरा नाम है शांतनु, मैं हस्तिनापुर का राजा हूं। क्या तुम मेरे साथ विवाह करना पसंद करोगी? सत्यवती ने कहा कि राजन, मेरी इच्छा का कोई मूल्य नहीं है। मेरे पिता मेरा हाथ जिसके हाथ में सौंप देंगे, मुझे वहीं विवाह करना है। इस बारे में यदि आपकी इच्छा है तो मेरे पिता से आप बातचीत कीजिए। शांतनु दासराज के पास गए और जाकर के कहा, मैं आपकी कन्या से विवाह करना चाहता हूं, कृपा करके आप अपनी कन्या का हाथ मेरे हाथ में दे दीजिए। दासराज विनीत होकर के हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। महाराज, ये तो मेरा सौभाग्य है, एक न एक दिन तो इसको मुझे अपने घर से विदा करना ही है, और किसी क्षत्रिय के हाथ में ही इसका हाथ देना है। आपका कुल, आपका गौरव, आप राजा हैं, इससे बढ़कर के और क्या मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। किंतु 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 क्या? किंतु राजा, आप यह चीज तो जानते ही हैं, मेरी पुत्री को आप विवाह करके ले जाएंगे
आपके तो पहले से ही पुत्र हैं, देवव्रत, सुयोग्य, सर्वगुण संपन्न, वो आपका उत्तराधिकारी होगा। मेरी पुत्री से जो भी पुत्र पैदा होंगे वो तो दासी पुत्र के समान अपने जीवन को निर्वाह करने वाले होंगे। वो तो सब संपत्ति से, राज्य से, अधिकारों से विहीन हो जाएंगे। ऐसी जगह पर इसका विवाह करना उचित नहीं। मैं तो इसका विवाह उस जगह पर करना चाहता हूं जहां इसका पुत्र राज्य का उत्तराधिकारी बने। राजा ने कहा कि मैं देवव्रत को उसके अधिकार से विमुक्त करके इसके पुत्र को उसका अधिकार नहीं दे सकता। लौट गए राजा। देखिए, हर एक व्यक्ति के जीवन में कितने प्रकार की चीजें काम करती हैं। यहां काम वासना से दग्ध शांतनु मत्स्य गंधा को अपनी पत्नी बनाने के लिए तत्पर है, किंतु वो देवव्रत को उसके साथ में अन्याय नहीं होने देना चाहते। एक पिता होने के नाते सुयोग्य पुत्र को मैं कैसे वंचना दे सकता हूं अपने सुख के लिए? दूसरे के जीवन को मैं अंधकारमय कर दूं, यह उचित नहीं होगा। विवेक जागृत हो गया, बुद्धि भ्रष्ट होने से बच गई। किंतु आगे महल में गए, काम से चूर हो रहे थे, पीड़ित हो गए। राज्य वैद्य आए, सब प्रकार का उपचार किया, कोई फर्क नहीं पड़ा। देवव्रत को पता चला, वो भी राजा से मिलने के लिए जाकर के पूछा, क्या हुआ तबीयत को? आपको किस बात का अभाव है? किसकी पीड़ा आपको साल रही है? पहले तो टालम मटोल किया, किंतु अंततो गत्वा बड़े गोलमाल तरीके से उन्होंने उत्तर दिया कि देखो पुत्र, तुम युद्ध व्यसनी हो, युद्ध ही तुम्हारा व्यसन है। तुम लगातार युद्धों में जीतते रहते हो, घूमते रहते हो, युद्ध करते रहते हो। हालांकि तुम्हारी क्षमताओं को देख करके यह नहीं लगता कि किसी दिन कालवश युद्ध के अंदर तुम्हारी बलि चढ़ जाएगी। एक पुत्र है मेरा, अगर मेरे पास और पुत्र होते तो मैं निश्चिंत रहता। इसलिए और पुत्र न होने के कारण से मुझे ये तुम्हारे प्रति चिंता व्याप्त हो गई। देवव्रत बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे, वो समझ गए। उन्होंने कहा कि जो कह रहे हैं वो बात नहीं है, जो कह नहीं पा रहे हैं वो बात है। यह हमेशा ही ध्यान रखने की बात। दुनिया भर के अंदर जितने सारे लोग आपको मिलेंगे, वो आपको जो बातें कह रहे होते हैं, कहना चाह रहे होते हैं, उनको आप बहुत बारीकी से सुनिए, समझिए। अक्सर कर हमारी प्रवृत्ति दूसरों को सुनाने के अधिक होने के कारण हम सुन नहीं पाते, हम समझ नहीं पाते। मैंने पति पत्नी के बीच में भी संबंधों को लेकर के कुछ बातें कहने का कहा था। आप देखिए, मैं निश्चित रूप से इस बारे में आप लोगों को सलाह दूंगा। एक दूसरे के अंदर कमियां निकालने से अच्छा है एक दूसरे के गुणों को देखने की दृष्टि हमारे अंदर विकसित होनी चाहिए। एक दूसरे को सुनाने की तुलना में एक दूसरे को समझने की दृष्टि हमारे अंदर पैदा होगी तो हम ठीक से अपने जीवन को जी पाएंगे। और ये केवल पति पत्नी के लिए बात नहीं कह रहा हूं, हर एक व्यक्ति को, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, सामने वाला व्यक्ति क्या कह रहा है क्या आप सुनते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं सुनते। जब वो कह रहा होता है आप गुनते हो, आप बुनते हो, ये कब चुप और कब मैं अपनी बात कहूं, आप उसकी बात सुनते ही नहीं। सुनते नहीं हो तो समझते नहीं हो। अक्सर कर व्यक्ति जो कहना चाह रहा होता है वो नहीं कह पाता। आपके अंदर ये पात्रता चाहिए, आपके अंदर ये गुणवत्ता चाहिए, आपके अंदर ये योग्यता चाहिए कि आप उसके मन की बात को पढ़ सको, समझ सको।
सुन सको और उसका यथार्थ सहयोग कर सको। देवव्रत में यह पात्रता थी। वो वहां से लौटे, लौट करके अपने अमात्य के पास गए। उन्होंने कहा, क्या अमात्य, आपको यह तो मालूम ही है कि पिताश्री अस्वस्थ है और राज्य वैद्य का सब प्रकार का उपचार उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल रहा। अमात्य ने कहा कि यह सत्य है, किंतु राज्य वैद्य के पास उनका उपचार नहीं है। उनका उपचार तो तुम्हारे पास है, मेरे पास। फिर उन्होंने सारी बात बताई। राजा गए थे दासराज के पास, उनकी कन्या पर वो मुग्ध हो गए, मोहित हो गए, उससे विवाह करना चाहते हैं। तो इसमें क्या बुराई है, इसमें क्या कठिनाई है? क्षत्रिय राजा तो अनेकानेक विवाह करते हैं, तो राजा एक और विवाह कर ले। मैं एक बड़ा ज्येष्ठ पुत्र हूं, इस नाते से वो अटक रहे हैं, तो मैं आपत्ति निवारण कर देता हूं। अमात्य ने कहा, नहीं, ये बात नहीं है। तो दासराज ने एक शर्त रख दी थी। क्या शर्त रख दी थी? कि राजा के साथ मैं अपनी पुत्री का विवाह तभी कर सकता हूं जब राजा के द्वारा इसकी कोख से जो पुत्र पैदा हो वही राजगद्दी का हकदार हो। अच्छा, ये बात है, तो कोई दिक्कत नहीं। राज्याधिकार की समस्या है तो मैं राज्याधिकार त्याग कर देता हूं। अमात्य आंखें फाड़े हुए देवव्रत को देख रहे थे। वो सहज ही भाव से राज्याधिकार को त्यागने की बात कह रहे हैं। देवव्रत गंगा पुत्र है, गांगेय। मां के संस्कार उसके मन के अंदर निश्चित रूप से आए हुए। वो सोच रहे हैं, मां मुझे बंधन से मुक्त होने की शिक्षा दे रही है। सांसारिक अधिकार, लोभ, पद, प्रतिष्ठा, राज्य, ये जितने भी प्रकार के स्थान हैं, ये तुम्हें बांधेंगे पुत्र। यदि तुम इन सब से विमुक्त रह करके अपने जीवन को जियोगे तो तुम्हारा यश और कीर्ति दिगंतर तक फैलती रहेगी। मां के शब्द उनके कानों में गूंज रहे थे। अमात्य, चलिए हम अपनी होने वाली मां को लेके आते हैं। आंखें फाड़े हुए अमात्य चल पड़ा। 4 रथ चले। अमात्य आगे, उससे आगे सेनापति, पीछे गांगेय और सबसे पीछे एक खाली रथ, 2 दासियां साथ। इतना बड़ा काफिला जब दासराज के दरबार में पहुंच गया, हड़कंप मच गया। सब को लगा कि सेना का आक्रमण हो गया। दासराज भी थरथराते हुए आकर के प्रकट हुए, हाथ जोड़ करके बोलने लगे, महाराज की क्या आज्ञा है? क्या आप मेरी पुत्री का हरण करने के लिए आए हैं? उन्होंने कहा कि मैं आपकी पुत्री का हरण करने नहीं आया, मैं आपकी पुत्री का हाथ अपने पिता के लिए मांगने के लिए आया। आप कन्यादान कीजिए, उनका आप हरण कर सकते। उन्होंने कहा, हरण तो स्वयंवर या वीर शुल्क का राजकुमारी का किया जाता है, उसकी रक्षा के लिए सशस्त्र बल चाहिए। तुम्हारे पास तो सशस्त्र बल है ही नहीं, निर्बला अबला को हम ले जा नहीं सकते, ये क्षत्रिय का धर्म नहीं। किंतु हम शुल्क दे करके तुम्हारी पुत्री को जरूर ले जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि गांगेय, तुम बहुत ही भले मानुस हो, किंतु मैं सांसारिक बुद्धि का व्यक्ति हूं। मैं अपनी पुत्री के सुख को देख रहा हूं। मैं उसके सांसारिक सुखों के बीच में आने वाली हर बाधा को दूर कर देना चाहता हूं। मैं किसी राज्य में उसको भोग विलास का केंद्र बना करके भेजने के लिए बिल्कुल भी इच्छुक नहीं। मैंने तुम्हारे पिता को भी कहा है कि मेरी पुत्री का संतान
यदि राज्य का उत्तराधिकारी बने तो मैं अपनी पुत्री का विवाह आपके साथ कर सकता। देवव्रत ने कहा मुझे मालूम, इसके लिए मैं अपना राज्याधिकार त्याग कर रहा हूं। दासराज बड़ी कुटिलता से मुस्कुराए, कहने लगे अक्सर होता यह है कि पिता अपने पुत्र का हाथ किसी पुत्री से मांगते हैं, किसी कन्या से मांगते हैं। आज पुत्र अपने पिता के लिए मेरी पुत्री का हाथ मांगने के लिए आया है, यह थोड़ा उल्टा है। पिता का पुत्र वो सब संपत्ति का उत्तराधिकारी होता है, आप उत्तराधिकारी हो, आपने राज्याधिकार त्यागने का वचन दे दिया, यह मेरे लिए बड़े गर्व की बात, खुशी की बात। किंतु महाराज मैं बहुत ही सांसारिक और चालाक किस्म का इंसान हूं, मैं अपनी पुत्री को किसी भी रूप में कष्ट में नहीं देख सकता। उन्होंने कहा मैं अपना राज्याधिकार त्याग रहा हूं, तो फिर आपको सब प्रकार की आपत्ति दूर हो जानी चाहिए ना। दासराज मुस्कुराए, बुरा मत मानना महाराज, आप आज वचन दे रहे हैं, कल के दिन जब आपके पुत्र होंगे, आपके संतानें होंगी, वो तो नहीं जानती ना कि मेरे पिता ने दिया हुआ राज्याधिकार है वो, पर ये राज्य तो हमारा है ना। उस समय धोखे से हमारे पिता को बेवकूफ बना करके ले लिया है, और वो उसके लिए युद्ध करेंगे। आपके पुत्र होंगे तो समर्थ तो होंगे ही, क्षमतावान तो होंगे ही। अच्छा ऐसी बात है तो ठीक है। गांगे उठ करके खड़े हो गए, मुट्ठी बंद की, हाथ ऊपर किया और कहने लगे मैं शांतनु पुत्र देवव्रत गांगेय यह प्रतिज्ञा करता हूं, जल को, अग्नि को, आकाश को साक्षी मान करके मैं यह वचन देता हूं, मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, मैं विवाह नहीं करूंगा तो मेरे कोई संतान ही नहीं होगी। अब तो तुम्हारी सब शंकाओं का निवारण हो गया है दासराज। दासराज आंखें फटे फटे। इस महाव्रती भीष्म देवलोक से पुष्प बरसे, जय हो देवव्रत की, जय हो गंगे की, जय हो भीष्म की। जो भीषण प्रतिज्ञा करता है वो भीष्म, देवव्रत इसी कारण से भीष्म कहलाए। भीष्म ने घनघोर प्रतिज्ञा की, अब संशय का कोई कारण नहीं बचा। विगलित खुश होकर के उन्होंने अपनी कन्या का हाथ शांतनु के हाथ में देने के लिए देवव्रत को कहा, गांगे मैं नतमस्तक, आज मेरा हृदय खुशी के मारे फूल रहा है। मैं तुम्हें नियुक्त करता हूं, तुम इस पुत्री के, मेरी पुत्री के पिता हो। इस कन्या का अपने पिता के लिए कन्यादान करो, ले जाओ इसे। लेकर के आए अपनी पुत्री को, राजमहल के रथ में उसे विदा किया और वो राजमहल में पहुंच गई। सत्यवती भी इस सारी घटना को देख करके, देवव्रत तो उनसे बड़े थे और देवव्रत जब उन्हें माता कह करके संबोधित कर रहे हैं, एक बार की तो कांप उठी। किंतु विधि की विधना कैसी विचित्र होती है। ऐसी विचित्र घटनाओं के बीच एक मत्स्यगंधा, एक मल्लाह की पुत्री हस्तिनापुर की महारानी बनकर के हस्तिनापुर के राजमहल में
प्रवेश किया। हम सब लोगों ने सुना है शांतनु की वो कथा, जब शांतनु अस्वस्थ हो गए थे तब वेद व्यास ने आकर के उन्हें बचाया। सत्यवती के महाराज शांतनु से 2 संतानें हुई, चित्रांगद और विचित्र वीर्य। उचित समय में चित्रांगद को युवराज बनाया गया और शांतनु की मृत्यु के बाद चित्रांगद महाराजा। किंतु अविवेकी बर्ताव के कारण गंधर्वों से जाकर के लड़ने लगे। उस युद्ध के अंदर चित्रांगद की मृत्यु। विचित्र वीर्य छोटा था, असक्षम था, निर्वीर्य था, उसको राजगद्दी पर आरूढ़ कर दिया गया। सत्यवती मल्लाह के यहां से आई हुई स्त्री है, वो भले ही महारानी बन गई हो, उसके पुत्र के साथ में हमारी राजकुमारी का विवाह हो, ऐसी आकांक्षा उस समय के राजाओं में नहीं थी। हस्तिनापुर का राज्य संपूर्ण देश भर के अंदर एक बड़ी भारी धार्मिक आध्यात्मिक विरासत को लेकर के चलने वाला, अपने गुणों के कारण, अपने वीरता के कारण, अपने सैन्य बल के कारण वो दुनिया भर के अंदर प्रसिद्ध है। इस सब के बावजूद भी अपने कुल की कन्या को हस्तिनापुर की पुत्रवधू बनाने में लोग उत्सुक नहीं थे। एक दिन सत्यवती ने भीष्म को बुलाया और कहा, पुत्र अब क्या करें? एक तुम्हारा भाई चला गया, दूसरा भाई अविवाहित है, वंश कैसे आगे बढ़ेगा? इसके विवाह को लोग तत्पर नहीं है, तुम ही कुछ रास्ता निकालो, या तो तुम विवाह कर लो। माता आप क्या बोलती? मैंने प्रतिज्ञा की, मैं अपनी प्रतिज्ञा को नहीं तोड़ सकता। भीष्म प्रतिज्ञा के बंधन में बंधे हुए हैं, भीष्म प्रतिज्ञा के बंधन में बंधे हुए हैं, और प्रतिज्ञा का बंधन आसक्ति का एक बहुत बड़ा कारक बन जाता है। और यही कारण भीष्म के संपूर्ण जीवन में एक प्रश्न चिन्ह लगा करके खड़ा कर देता है। बंधन लोक कल्याणकारी होना चाहिए, प्रतिज्ञा लोक कल्याणकारी होनी चाहिए, तब उसका प्रभाव अधिक होता है। मित्रों, उस समय काशीराज की 3 पुत्रियां, अंबा, अंबिका, अंबालिका, उनका स्वयंवर रचा जा रहा था। भीष्म ने निश्चय किया, अपहरण के सिवाय और कोई रास्ता नहीं। सेना के साथ पहुंचे वहां और जाकर के उन्होंने सबको ललकारा और 3 कन्याओं का हरण कर लिया। बड़ी लड़की अंबा शाल्व, शोभराज साल्व, उनसे प्रेम करती थी, उन्हें अपना पति मान चुकी थी। साल्व भी यह बात जानता था, इसलिए साल्व ने उसका पीछा किया। भीष्म और साल्व के बीच में युद्ध हुआ। साल्व भीष्म के समक्ष कैसे टिक पाता, किंतु 3 कन्याओं के आग्रह पर उन्हें छोड़ दी, मारा नहीं। 3 कन्याओं को जब लेकर के आए तो पहली कन्या ने जब विचित्र वीर्य के साथ विवाह करने का प्रस्ताव भीष्म ने उन 3 के समक्ष रखा, तो पहली कन्या अंबा ने हाथ जोड़ करके विनती की, हे महाराज, मैं साल्व से प्रेम करती हूं, उन्हें ही अपना पति मान चुकी हूं, इसलिए मैं इनके साथ विवाह नहीं कर सकती। अंबिका और अंबालिका
दोनों का विवाह विचित्र वीर्य के साथ कर दिया। और ये जो अंबा है उसको सत्सम्मान, कुरुवंश की पुत्री राजकुमारी है, इतना बड़ा मान दे करके उसको भेजा साल्व के पास। पर साल्व ने उसे ठुकरा दिया, कहा कि जिसने युद्ध में मुझे हरा करके तुम्हारा हरण कर लिया, मैं अब तुम्हारा वर्ण नहीं कर सकता, अब उन्हें ही तुम्हारा वर्ण करना पड़ेगा। ये वापस आ गए और आकर के कहा, महाराज अब मेरे पास में इसके अलावा और कोई उपाय नहीं बचा, आपने मेरा हरण किया है, आप ही मेरा वर्ण कीजिए, मुझसे विवाह कीजिए। ईश्वर का मैं प्रतिज्ञित, दुनिया जानती है, मैं विवाह नहीं करूंगा, मैं ब्रह्मचारी रहूंगा। कुरुवंश की रक्षार्थ, इस हस्तिनापुर की गद्दी की रक्षा के लिए मैं अपने संपूर्ण जीवन को लगाऊंगा अवश्य, किंतु मैं विवाह नहीं कर सकता। सत्यवती ने भी कहा, बेटा तुम इससे विवाह कर लो। नहीं मां, तुम भी मुझे मेरी प्रतिज्ञा से विमुख होने का आग्रह कर रही हो। अंबा क्रुद्ध हो गई और क्रुद्ध होकर के वो परशुराम के पास गई, अनेक राजाओं के पास गई। सब राजाओं ने जब भीष्म से टकराने से मना कर दिया तो परशुराम के पास गई। परशुराम तैयार हो गए। कहते हैं कि भीष्म का और परशुराम जी का युद्ध हुआ पर वो अनिर्णित रहा। अंत तो गत्वा परशुराम ने भी शस्त्र डाल दिए और अंबा से कहा, अंबा इस जन्म में कुछ नहीं हो सकता, तुम तपस्या करो। कहते हैं कि अम्मा ने तपस्या की तो शिव के पुत्र कार्तिकेय ने उन्हें एक माला प्रदान की, ये माला ले, ये जिस किसी जो कोई भी इसको धारण कर लेगा वो ही भीष्म की मृत्यु का कारक होगा। ये सबके पास गई, कोई उसको धारण करने के लिए तैयार नहीं था। उसने सोचा द्रुपद और भीष्म इनका पुराना मनमुटाव है, उनसे मिली, उन्होंने भी मना कर दिया। निराश अंबा ने वो माला द्रुपद के राजमहल के द्वार पर टांग दी। कुपित हो गई थी, शिव की आराधना में लीन हो गई। शिव ने उन्हें वचन दिया, इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में तुम शिखंडी के रूप में भीष्म का वध कर पाओ। आत्मदाह कर दिया। द्रुपद के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। बड़ी हो गई पर रानी ने, राजा को पुत्र की आकांक्षा थी, पर पुत्री हुई तो उसको छुपा करके पुत्र हुआ यह प्रचारित किया। वो शिखंडी के नाम से बड़ी हुई, पर जब उसका विवाह कर दिया गया और उनकी पत्नी आई, उसके समक्ष वो निर्लज्ज न हो जाए, उसके समक्ष उसका और उसके पिता का अपमान न हो जाए, उसने सोचा मुझे अब घर छोड़ देना चाहिए। और वो घर छोड़ करके पिता के शत्रु द्रोण उनके पास गई। सारी परिस्थिति बताई। द्रोण की पुत्री है और इस प्रकार से ये आई है, तो भी द्रोण ने उसका सत्कार किया, उसको भगाया नहीं, अपमानित नहीं किया। उस समय द्रुपद ने यज्ञ करके द्रौपदी और धृष्टद्युम्न उनको पैदा कर दिए थे। पुत्र घर से चला गया, वो यही जानते थे। द्रोण के समक्ष उसने प्रार्थना की, आप में वो सामर्थ्य हैं गुरुदेव, मैं आपको अपना गुरु मानता हूं, मुझे आप पुरुषत्व प्रदान करो। कहते हैं कि स्थूल कर्ण नामक यक्ष को द्रोण जानते थे, उन्होंने उनको बुलाया और इसकी शल्य चिकित्सा करा करके उस कालखंड में स्त्री को पुरुष बना दिया गया। हमारा विज्ञान
प्राचीन काल में कितना उन्नत था। पूरे महाभारत में जगह जगह पर यह सारी घटनाएं और विद्याएं युद्ध के रूप में भी, अन्य रूपों में भी आपके समक्ष आएगी। हमारे यहां का विज्ञान धर्म प्रधान है, धर्म और विज्ञान का मेल है और वो मानवता के विकास के लिए उपयोगी है। वो मनुष्य को युद्ध से बचाता है, शांति, आत्मविकास, देवत्व का विकास, सब प्रकार की भौतिक संपन्नता का विकास, पर निराशक्त भाव से मोक्ष के लिए प्रयत्न करना, यही तो भारतवर्ष की सबसे बड़ी उपलब्धि रही है। शिखंडी का लिंग परिवर्तन हुआ, वो पूर्ण रूपेण पुरुष बन करके फिर से घर आया, पर इस पूरी प्रक्रिया के अंदर वो थकान से ग्रस्त हो गया था। द्रौपदी के पास जाकर के उसने सारी बात बताई, द्रौपदी ने उसकी सारी व्यवस्था की, बचाव किया, स्वस्थ हुआ, पुरुष के रूप में वो उस राज परिवार की शोभा बढ़ा सका। आगे की घटना हमें मालूम है, किंतु सब प्रसंग जब महाभारत का युद्ध होगा तब हमें मालूम पड़ेगा। इसी शिखंडी को आगे रख करके अर्जुन ने भीष्म के कहने पर तीरों की बौछार करके भीष्म को धराशायी कर दिया था। पर मृत्यु, ये जो राजा हैं इनके पिताजी शांतनु, उन्होंने मृत्यु से पूर्व उसको वरदान दिया था कि बेटा तुमने जो इतना बड़ा त्याग किया है मेरी इच्छा रख के रही, मेरे भाव को रखने के लिए, तो मैं तुम्हें इच्छा मृत्यु का वरदान देता हूं। जब तुम चाहोगे तभी मृत्यु आएगी, नहीं तो मृत्यु तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकती। भीष्म की प्रतिज्ञा के कारण उन्हें यह वर प्राप्त हुआ था, इसका उपयोग उन्होंने उस कालखंड में किया। आज मैंने आपके समक्ष शांतनु, सत्यवती और भीष्म, चित्रांगद, विचित्र वीर्य, इनकी कथा कही। आगे की कथा अगले एपिसोड में हम सुनेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार, प्रणाम। समुत्कर्ष समिति से जुड़ी सभी जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल समुत्कर्ष समिति को अवश्य सब्सक्राइब करें। आप सभी का समुत्कर्ष समिति के प्रति यही स्नेह और आत्मीय भाव बना रहे। धन्यवाद।